हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके ज्ञान 2.5 में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीटेट एग्जाम 2021 में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? 1. सामाजिक पृथकीकरण, 2. क्रमबद्धता, 3. ढालना, 4. पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4. पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं 1. समायोजन, 2. आत्मसातीकरण, 3. संरक्षणता, 4. केंद्रीयता। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2. आत्मसातीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? 1. तैयारी की कमी, 2. बुरी किस्मत, 3. योग्यता की कमी, 4. त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2. बुरी किस्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? 1. संज्ञानात्मक क्षेत्र, 2. सामाजिक क्षेत्र, 3. शारीरिक क्षेत्र, 4. संवेगात्मक क्षेत्र। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1. संज्ञानात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? 1. निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 4. दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? 1. विकास की दिशा शीर्षगामी है, 2. विकास का क्रम अनिश्चित है, 3. विकास एक आयामी है, 4. विकास की दिशा अधोगामी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4. विकास की दिशा अधोगामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? 1. अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, 2. जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, 3. एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, 4. आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 यानी कि 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? 1. मान ले कि ये विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं हैं, 2. इन विद्यार्थियों को दंडित करें और इसकी सूचना उनके माता पिता को दें, 3. इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखें, 4. पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4. पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? 1. जेंडर समानता, 2. जेंडर पहचान, 3. जेंडर स्थायित्व, 4. जेंडर रूढ़िबद्धता। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4. जेंडर रूढ़िबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की गति है 1. पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, 2. पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, 3. व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर, 4. व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3. व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कारण आर, संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। सही विकल्प चुनिए। एक ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। 3 ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। 4 ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3. ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? 1. मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, 2. शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, 3. बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना, 4. शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? 1. शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, 2. सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, 3. त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? 1. केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है, 2. शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है, 3. शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है, 4. शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2. शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? 1. व्यक्तिगत विकास, 2. नैतिक विकास, 3. सामाजिक विकास, 4. मनोवैज्ञानिक विकास। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2. नैतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? 1. समकक्षी, 2. सरकार, 3. परिवार, 4. अड़ोस पड़ोस। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2. सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? 1. स्पष्ट अनुदेशन, 2.
व्यवहारवाद, 3 सक्रिय अनुकूलन, 4 रचनावाद। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। 2. शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। 3. प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। 4. बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है 1. प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के चरण पर है। 1. संवेदी चालक, 2. अमूर्त संक्रियात्मक, 3. पूर्व संक्रियात्मक, 4. मूर्त संक्रियात्मक। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4. मूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? 1. जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। 2. इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो सीखते हैं, देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। 3. मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। 4. वह विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2. इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? 1. अंतर पक्षता का प्रदर्शन, 2. सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, 3. विद्यार्थी में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना, 4. पाड़। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4. पाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में एक अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है। 2. विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 3. शिक्षण पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है। 4. योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2. विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। तर्क बी, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। सही विकल्प चुनें। 1. ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। 2. ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। 3. ए सही है लेकिन आर गलत है। 4. ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2. ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? 1. शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखती है। 2. शिक्षक
सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता करती है। 3 शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है। 4 शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। 1 अंतर्वैयक्तिक, 2 तार्किक गणितीय, 3 अंतर्वैयक्तिक, 4 स्थनिक। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 अंतर्वैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? 1 परासंज्ञान, 2 विश्लेषण, 3 मनन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि समालोचनात्मक चिंतन में सभी शामिल हैं, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। 1 सामाजिक सांस्कृतिक, 2 व्यवहारात्मक, 3 मनोगतिशील, 4 मनोलैंगिक। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 सामाजिक सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? 1 विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। 2 सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। 3 केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। 4 मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? 1 ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है। 2 दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। 3 आयामी नक्शे और चार्ट। 4 प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? 1 विद्यालय और शिक्षा का। 2 आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। 3 केवल वातावरण का। 4 केवल आनुवांशिकता का। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।